भगवान से अगर कोई संबंध आपका दृढ़ नहीं हुआ तो भगवत प्रेम की जो धारा है वो धारा विखंडित हो जाती है। संबंध होना चाहिए। जैसे गंगा की अविरल धारा गंगोत्री से चलकर समुद्र तक पहुंचती है, लेकिन कब? जब उसके दोनों तरफ तटबंध होते हैं, बंध होते हैं। बंध माने बंधन। तटबंध अगर है तो धारा जो है सुव्यवस्थित होकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। और तटबंध अगर टूट जाए तो वो जल प्रवाह बिखर जाता है। उसी प्रकार प्रेम की ये धारा अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए संबंध की जरूरत है। और संबंध दोनों तरफ से होता है, तभी संबंध होता है। इसीलिए नदी के दो तट होते हैं, एक इधर एक उधर। दो बंध होते हैं, दो बांध होता है। एक तरफ बांध बनाओ तो दूसरी तरफ पानी भाग जाएगा, उधर भी बांध बनाना होता। तो बंध ही संबंध है। सम माने सम्यक, बंध माने बंधन, संबंध। और संबंध जब दोनों तरफ होते हैं तभी दोनों के मध्य की प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। भगवान से हमारा अनुराग है लेकिन कोई संबंध न हो, बोले वो प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए आचार्यों ने, संतों ने कहा भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। क्या संबंध जोड़ें? बोले भगवान से सभी संबंध हैं। मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। मोहितो ही नाते अनेक। भगवान से जीव के अनेक नाते हैं, अनेक संबंध हैं। और सच्ची बात यह है कि सारे संबंध भगवान से ही हैं। संसार में जितने संबंध हैं वो सब मिथ्या हैं। नित्य संबंध तो भगवान से है। और संसार के जितने संबंध बोले सब झूठे हैं। दुनिया में माँ पिता भाई बंधु बोले सब संबंध अनित्य है। क्यों? बोले एक भी संबंध रहने वाला नहीं है। इस जन्म में कोई माता, पिछले जन्म में पता नहीं कौन माता थी, उसके पहले जन्म में कितनी माताएं हुई, कितने पिता हुए, कितने भाई हुए, कितने पुत्र हुए। एक भी संबंध नित्य नहीं था। सारे संबंध समाप्त हो गए। ये भी संबंध टूटेंगे क्योंकि ये संबंध केवल यहीं तक है। बीच ही मिले बीच ही जई हैं। इस संसार में आए तो सारे संबंध मिले और संसार में ही ये संबंध छूट जाए। और भगवान से बोले भगवान से सारे संबंध नित्य हैं। भगवान ही माता हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही बंधु हैं, भगवान ही संबंधी हैं। सारे नित्य संबंध भगवान से ही। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सारे संबंध भगवान से। पिता तुम, माता तुम, दैत तनयस तुम, प्रिय सुहृद। आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही दैत हो, आप ही पुत्र हो। लेकिन उन संबंधों का हम अनुभव नहीं करते। एक फॉर्मेलिटी में भगवान के सामने खड़े होकर के कह देते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। लेकिन इतना कहने के बाद फिर कहते हैं महाराज मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। भगवान कहते हैं अभी तक तो कह रहे थे तुमेव सर्वं मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ होते, बेटा बीच में फंसा गया। तुम्हारा कोई दूसरा भी बेटा है। इतनी स्तुति करने के बाद फिर वही जीव भगवान से कहता है मेरा अमुक काम आप कर दो, मुझे धन दे दो। भगवान कहते अभी तक तो तुम कह रहे थे कि द्रविणम त्वमेव। द्रविण माने धन। तुम तो यही कह रहे थे द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे द्रविण हो, तुम ही मेरे धन हो। अब मुझको छोड़ करके दूसरे किस धन की तुम याचना कर रहे हो? कहीं ना कहीं हम या तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं भक्ति में, अथवा अपने आराध्य परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। कहीं तो गड़बड़ है। यथार्थ में जो सिद्धांत है उसका हमारे जीवन में अनुपालन नहीं हो पा रहा। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि हम समझने की चेष्टा तो कर रहे हैं। आज समझेंगे, कल हमारे जीवन में वो सिद्धांत उतरेगा भी। लेकिन जितना जल्दी वो सिद्धांत हमारे जीवन में उतर जाए उतना ही अच्छा है। तो भगवान से कोई संबंध हो तब वह प्रेम दृढ़ होता है। कुछ भी भगवान को मान लो, भाई बंधु पिता, जो संबंध आपको अच्छा लगे, भगवान तैयार है। भगवान तो कहते तुम कुछ भी मुझे बना लो अपना,
तुम मुझे अपना बाप बना लो, लेकिन अगर तुम्हारा अहंकार तुमको रोकता है कि मैं भगवान को अपना बाप नहीं बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे अहंकार का भी आदर करते हैं। तुम मुझे अपना बेटा बना लो, मैं ही तुम्हारा बेटा बनने को तैयार, तुम ही बाप बन जाओ, लेकिन कुछ तो बनाओ। भगवान कहते हैं तुम मेरे गुरु बन जाओ, मेरे स्वामी बन जाओ, कुछ बनो, मुझे बना लो अपना। लेकिन ये जीव संसार के तुच्छ प्रामण प्राणियों को, केवल पामर प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन की सारी ऊर्जा समाप्त कर देता है, फिर भी उसे कुछ मिलता नहीं। और जिस परमात्मा के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ संभव है, उस परमात्मा के लिए हम अपने जीवन में नहीं कर पाते, यही विडंबना है। विश्वामित्र जी सोचने लगे, भगवान मुझे मिल गए, इनको मैं अपना क्या बनाऊं, क्या संबंध जोड़ूं, इनको मैं अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, अब इनको मैं अपना बेटा क्या बनाऊं। तो मैं इनको अपना बाप बना लूं। बोले अब बाप भी नहीं बन सकते, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध, ये 12 वर्ष के बालक, बाप बनाना भी ठीक है। तो इनको मैं अपना गुरु बना लूं, ये मेरे गुरु बन जाए, मैं इनका चेला बन जाऊं। बोले ऐसा भी नहीं हो सकता, ये बालक, मैं वृद्ध, मैं ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, इसलिए गुरु का संबंध भी ठीक नहीं। बोले तब तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये बाबा जी लोग चेला बनाने में बड़े आगे रहते हैं, कोई बढ़िया चेला मिल जाए तो तुरंत कान फूंको। तो गुरु जी विश्वामित्र जी ने सोचा क्यों ना मैं इनको अपना चेला बना लूं, इनसे बढ़िया चेला कौन मिलेगा, और हमारा इनका गुरु शिष्य संबंध हो जाए, इस संबंध से मैं इनकी उपासना, यह भी एक संबंध है हमारा। और भक्तों ने इस संबंध से भी भगवान की उपासना की। हमारी अयोध्या में कभी आप आओ, सरयू जी के तट पर एक मंदिर है, उसको 3 शिवाला मंदिर कहते हैं, तिवारी जी का मंदिर, आपने तो देखा ही होगा। तुलसी उद्यान के ठीक सामने है तिवारी जी का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व पंडित उमापति त्रिपाठी नाम के एक महापुरुष हुए, गृहस्थ थे, वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे महाराज। पूरे भारत में उन्होंने दिग्विजय किया था शास्त्रार्थ करके। उस जमाने में बड़े बड़े राजा उनके चरणों में नतमस्तक थे। वो महाराज उमापति त्रिपाठी जी भगवान को अपना शिष्य मानते थे। वशिष्ठ कुल में उत्पन्न थे, इसलिए उनका यह भाव था कि वशिष्ठ के वंश में मैं उत्पन्न हूं और मेरे वंश के आचार्य वशिष्ठ जी महाराज की शिष्य परंपरा रघुवंश की परंपरा रही, इसलिए राम जी को शिष्य भाव से ही वो देखते थे। कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते थे ना, सारी दुनिया अयोध्या में कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने जाए, वो नहीं जाते थे। बोले क्यों? बोले कनक भवन में मेरे जजमान रघुनाथ जी बैठे हैं और मेरी बहू बैठी है सीता, अब उनके अंतःपुर में मैं बूढ़ा व्यक्ति जाऊं तो मेरी बहू को संकोच होगा, इसलिए वहां नहीं जाते। इस भाव से कि मेरी बहू को संकोच होगा, वहां जाना ठीक नहीं, राम जन्मभूमि में दर्शन कर लेते थे, और जगह दर्शन करते थे, लेकिन कनक भवन बिहारी जी के यहाँ नहीं जाते थे। क्यों? बोले वहां बहू विराजमान है और बहू के घर में अंतःपुर में जाना ठीक नहीं। लोग उनकी इस भावना को जो समझते थे वो समझते थे, और जो नहीं समझते थे वो लोग उपहास करते थे, अरे ये तो नाटक है इनका, ये भगवान को अपना चेला समझते हैं। भगवान किसी के चेला होते हैं? कहने वालों को कौन रोक सकता है? ये तो मुंह है, कुछ भी कहो। कहते हैं ना, मुखमस्तीति वक्तव्यम 10 हस्ता हरित की। एक व्यक्ति ने कहा हमने हर्रे देखी है। बोले कितनी बड़ी हर्रे? बोले 10 हाथ की। बोले 10 हाथ की कहीं हर्रे होती? तो सामने वाले ने कहा भाई मुंह है, बोल लो, कौन रोकने वाला? मुखमस्तीति वक्तव्यम। तो ये तो संसार है, कोई किसी को कुछ भी कहे, कोई मुंह तो पकड़ नहीं सकता। लोगों ने कहा कि ये नाटक करते हैं, भगवान किसी के शिष्य होते हैं। एक दिन किसी व्यक्ति ने कहा अगर इतना इनका भाव है तो ये कनक भवन चलें, इनके चलने से क्या होगा? तो तिवारी जी ने कहा, पूज्य महाराज जी ने,
कि मेरी बहू को संकोच होगा। बोले कुछ नहीं होगा, आप चलो तो। बोले ठीक है, आप कहते हो तो मैं एक बार चलता हूं। महाराज पंडित जी श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज अपने शिष्यों के सहित, भक्तों के सहित कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए। और ज्यों ही मंदिर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़े और सामने ठीक कनक भवन बिहारी जी का दर्शन होता, ज्यों ही वहां वो चढ़े तब तक एक अद्भुत घटना घटित हुई। श्री जानकी जी के साड़ी के पल्लू में जो चंद्रिका लगी थी, जानकी जी का मुकुट जिसको चंद्रिका बोलते हैं, वो चांदी की चंद्रिका लगभग आधे किलो वजन की, और उसको जब पुजारी धारण कराते हैं तो सिर पर जो साड़ी होती उसी साड़ी में पिन करके लगाया जाता जिससे वो हिले डुले नहीं। ऐसी घटना हुई कि अपने आप वो चंद्रिका आगे की तरफ गिर पड़ी, और जब गिरी तो साड़ी में पिन लगा हुआ था और उस पिन से चंद्रिका जो है जुड़ी थी। उस चंद्रिका के वजन से साड़ी खींच करके सामने चली आई और जानकी जी को घूंघट हो गया। ये इस कलयुग की घटना। कनक भवन में श्री जानकी जी को इतना बड़ा घूंघट हो गया, चंद्रिका आगे गिर गई और पीछे की साड़ी उसके वजन से खींच करके आगे चली गई। हाय हाय लोग करने लगे, ये क्या हुआ क्या हुआ। वहीं से लौट पड़े उमापति त्रिपाठी जी, मेरे बहू को संकोच हो रहा है, बहू ने घूंघट कर लिया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। और जीवन भर कभी कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं गए, ये उनकी भावना थी। तो भगवान के प्रति भाव और भाव की उपासना बड़ी विलक्षण होती है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो भाव अवश्य हैं, भाव के बसीभूत हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव ही तो भगवान को प्रिय है, और भक्ति के साम्राज्य में भाव का ही सब कुछ चमत्कार है। मैं कथाओं में कहता हूं, भक्ति के साम्राज्य में हर वस्तु का अभाव हो, लेकिन उन वस्तुओं का भाव हो आपके अंदर, बस उतने से काम चले। भाव होना चाहिए, इसीलिए भाव ही तो हमारे यहां होता है। पूजा क्या है? भाव है। हम भगवान की आरती करते हैं तो आरती में मंत्र क्या पढ़ते हैं? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। इसी मंत्र से आरती करते हैं। तो आरती का भाव क्या है? बोले भाव यही है कि हे प्रभु, ये जो दीपक मैं आपके लिए जलाया हूं, इस दीपक में तो थोड़ा सा प्रकाश है। दीपक में कितना प्रकाश है? थोड़ा प्रकाश है। और आपकी आंखों में, बोले प्रकाश का केंद्र जो सूर्य है वो आपकी आंख है। रात्रि में प्रकाश देने वाला चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। आपके मुख में अग्नि का निवास है। जिसकी आंख में सूर्य, हृदय में चंद्रमा, मुख में अग्नि, ऐसे देदीप्यमान परमात्मा को मैं क्या प्रकाश दिखा सकता हूं? मैं तो अपनी भावना समर्पित कर रहा हूं। दीपम समर्पयामि, ये भाव है। मंत्र हम रोज वही पढ़ते हैं, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, घंटी बजा देते। लेकिन उसके पीछे यही भाव है कि जिसके अंदर इतना प्रकाश विद्यमान है, उसको मैं एक दीपक दिखा रहा हूं। तुम्हारे दीपक का उसके सामने क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं, लेकिन भाव है। भोग लगाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, यही मंत्र बोलते हैं। नाभ्या आसीद अंतरिक्षं शीष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमृदिशोत्रास्तथा लोकान अकल्पया। तो भोग लगाते समय क्या बोले? छोटी सी कटोरी में मिश्री, किशमिश, काजू थोड़ा रखे, कुछ मीठा रखे, अथवा किसी थाली में कुछ सजाया 10, 20, 50 प्रकार का व्यंजन, और तुलसी डाल करके भोग अर्पित कर। भगवान के सामने वो भोग क्या है? मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, हे प्रभु, आपकी जो नाभि है, नाभि में क्या बोले? नाभि में गड्ढा होता है ना, नाभि में गड्ढा होता है, थोड़ी जगह होती है।
तो भगवान के नाभि में जो जगह है वो क्या है? वेद कहता है कि सारा ब्रह्मांड उसी में है। नाभ्यासीद अंतरिक्षम, ये संपूर्ण अंतरिक्ष भगवान की नाभि में। भगवान के पेट में जो बीचों बीच में सेंटर में नाभि है, उसके अंदर जो खाली जगह है वही अंतरिक्ष है। इतना बड़ा अंतरिक्ष, जिस अंतरिक्ष में अनंत अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है, इतना बड़ा अंतरिक्ष जिसके नाभि के गड्ढे में है, और नाभि इतनी बड़ी होती फिर उसका पेट कितना बड़ा होगा, और उस पेट को भरने के लिए कितनी वस्तु चाहिए, कितना भोजन चाहिए, आप भर पाओगे? कदापि नहीं। लेकिन भाव क्या है? मंत्र में यही प्रार्थना करते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम। आपके नाभि में संपूर्ण अंतरिक्ष है, आपका उदर इतना विशाल है। प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि आपके उदर में समाहित हो जाती है। आपके पेट को हम नहीं भर सकते, आप ही सारी दुनिया के पेट को भरते। लेकिन हमारा भाव है कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, नैवेद्यम समर्पया, ये भाव। तो भक्ति में, पूजा में, उपासना में भाव का ही मूल्य है। और ये भाव के संबंध, भाव की उपासना ही फलवती होती है। विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे मैं इनको अपना क्या बनाऊं। तो विश्वामित्र